सारे संसार के पालन करता भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं माघ मास महात्म्यम का 10वां अध्याय सुनाती हूँ। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्म जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमारी वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है उसके भ्रम इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। विष्णु भगवान की आरती। ओम
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि गऊं शरण मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बिलनी के बेल सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगे, स्वामी रुचि रुचि भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे भक्त कृपालु, सबके कष्ट हरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी कब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।